नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सूरदासकृत भ्रमरगीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। गोपियों को बार बार निर्गुण निराकार पर ब्रह्म से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी देने के साथ साथ बार बार सगुण साकार ब्रह्मा को छोड़ दो और निर्गुण में आ जाओ। जब गोपियों को बहुत बुरा लगा है, इसके लिए बहुत ऐसे व्यंग्य में उसका उत्तर कैसे दे रहे हैं देखिए। कभी अगर आपका नीरस है, ये है बोलने से अच्छा नहीं, लेकिन ऐसे व्यंग्य में देखिए, ऊदो तुम हो अति बड़बागी, ऊदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जोन जल माह तेल की, गागरी बूंद न ताके लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चींटी ज्यों पागी। देखिए, पहले शब्दार्थ देखेंगे। अपरत मीन्स अनासक्ता, स्नेह तगा मतलब स्नेह रूपी बंधन, पुरइन मतलब कमल, दागी दाग लगना या प्रभाव लेना, बोरियो डुबायो। यहाँ देखिए, इसमें उद्धव को व्यंग्य में ऐसे बता रहे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? देखिए, व्यंग्य में ऐसे बता रहे, कभी कभार अरे भाई आपसे महान कौन रहता है, इसका मतलब वो महान नहीं है, उल्टा अर्थ होता है। ऊदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? आप इस प्रेम के फंदे में नहीं पड़े, क्योंकि हमारे जैसे प्रेम रस में पड़े ही नहीं। आप इस स्नेह रूपी बंधन से अनासक्त रहते हैं, इसलिए आपका मन प्रेम के पाश में नहीं पड़ना। जो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, उनको कभी इस दुनिया में रहकर चैन नहीं मिलता। लेकिन आपको प्रेम का कोई झंझाट ही नहीं है। आपकी स्थिति तो ऐसे हैं। देखिए, यहाँ गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करने की वजह से सारी समस्या है। आप कृष्ण के साथ रहने पर भी आप कृष्ण को नहीं मानते हैं। और देखिए, उनका कहने का तात्पर्य बताएं सूरदास के शब्दों में, पुरइन पात रहत जल बेतर, ता रस देह न दागी। कमल के पत्ते जल में ही रहते हैं, परंतु उन पर जल का इतना प्रभाव नहीं होता है कि उसके लिए अपने को नष्ट करते रहें। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जल में रहकर भी कमल का पत्ता उससे निर्लिप्त रहता है। इसी तरह आप भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अलग हो, यथावता मतलब इसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कष्ट और दुख आपको सहना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। आपकी स्थिति ऐसे है। देखिए, पहले बताया कि कमल मतलब पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, मतलब कमल पत्तों से तुलना की। और दूसरा देखिए, जो जल माह तेल की, गागरी बूंद न ताके लागे। तेल का गागर जल के मध्य रख दिया जाए तो भी उस पर पानी की बूंदें असर नहीं करती हैं। तेल की चिकनाहट के कारण उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका मन भी इसी तरह ऐसा चिकना है, क्योंकि तेल जैसे चिकना है कि उस पर प्रेम का जल का असर ही नहीं होता है। आप बहुत धन्य हैं। क्यों? देखिए, वो ऐसे दो उदाहरण ऐसे बता रहे हैं कि पुरइन पात रहत जल बेहतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की, गागरी बूंद न ताके लागी। और ऐसे देखिए, आप और भी धन्य हैं। क्यों? देखिए,
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। क्योंकि आपने प्रेम की नदी में अपना पाँव ही नहीं डुबाया, तदा आपकी दृष्टि किस रूप में नहीं पड़ी, मतलब किसी के साथ लगाई नहीं है। यहाँ देखिए कारण, यहाँ गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए हैं। और सूरदास के शब्दों में देखिए, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चींटी झोंपागी। देखिए हम तो जोली अबलाए हैं, क्योंकि गोकुल में रहने वाले व्रज बालाए हैं, बहुत अबोध हैं, ग्वाल बालाए हैं। इसलिए जिस प्रकार गुड़ के प्रति चींटी की आसक्ति होती है, वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रति आसक्त हो गए हैं, कृष्ण के प्रेम में पक गए हैं। इस तरह हमारी दशा तो बहुत दयनीय है, क्योंकि हम दुख उठा रहे हैं और आपकी दशा प्रशंसनीय है। आप निर्लिप्त हैं। कैसे निर्लिप्त हैं? यहाँ दो उदाहरण बहुत, सूरदास तो बहुत ऐसे बताते। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। मतलब कमल पत्ते, जितना कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अत्यंत निर्लिप्त रहता है। जोन जल माह तेल की, गागरी बूंद न ताके लागी। मतलब तेल को पानी के बीच में रखने पर भी पानी का असर उस पर नहीं पड़ता, क्योंकि तेल तो थोड़ा चिकनाहट है। इसी तरह आप भी ऐसे हैं कि बहुत निर्लिप्त, क्योंकि हम तो दुख उठा रहे, क्यों? श्री कृष्ण के प्रेम में हम फंसे हैं। और इसलिए कहते हैं कि आपकी दशा बहुत प्रशंसनीय है और आप तो निर्लिप्त, क्योंकि निर्गुण निराकार परब्रह्म, मतलब कोई मानते ही नहीं, कुछ से प्रेम की बात ही नहीं है। लेकिन इसलिए अतः आप बहुत बड़े भाग्यशाली है। और इस पद की विशेषताएं देखेंगे। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। इसमें भी उपमा अलंकार है। जो जल माह तेल की, गागरी बूंद न ताके लागी। इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुर चींटी जो पागी, है ना, इसमें भी उपमा अलंकार का निरूपण किया गया है। और इसमें देखिए और आगे बताते हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूपी परागी। इसमें भी प्रीति नदी में रूपक अलंकार भी है। और प्रेम के परिणाम की ओर सुर की दृष्टि बड़ी व्यावहारिक है, क्योंकि यहाँ सूरदास का कहने का उद्देश्य क्या है कि जो श्री कृष्ण के प्रेम में लग गए हैं, श्री कृष्ण के साथ आसक्त हो गए हैं, इसलिए हम दुख उठा रहे। आप तो अनासक्त दर्शन बता रहे, क्योंकि निर्गुण निराकार परब्रह्म मतलब अनासक्त दर्शन है, मतलब कोई कुछ नहीं है, ऐसे प्रेम की बात ही नहीं है। तो आप अनासक्त हो, इसीलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली है। यहाँ देखिए सूरदास के शब्द में बहुत व्यंग्य में कह रहे, उदो तुम हौ अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तका, तय नाहिन मन अनुरागी। लेकिन हम तो श्री कृष्ण के प्रति बहुत अनुरक्त हैं, श्री कृष्ण की स्नेहाभिलाषी होने के कारण हम बार बार इस दुख को सहना पड़ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ इस पद के द्वारा सूरदास ये कहना चाहते हैं कि गोपियों के माध्यम से अनासक्त दर्शन, मतलब क्योंकि कभी कभार हम भारतीय परंपरा में माना जाता है, हमारे यहाँ आकर कुछ बात कर, मतलब हमारे लिए तो वो अतिथि हैं, वो नेगेटिव बोलने पर भी उनका उत्तर हमें नेगेटिव में नहीं देते, पॉजिटिव में। इस प्रकार उनको प्रशंसा करते हुए उनको तो खींच रहे हैं गोपियाँ। और इसमें यहाँ इस संदर्भ में एक जगह हम सब जानते हैं, अंग्रेजी के जो प्रमुख कवि शेक्सपियर ने भी एक स्थान पर प्रेम के संबंध में लगभग इसी प्रकार का जो कोट करते हैं वो भी हम देखेंगे। शेक्सपियर के अनुसार, लव इज ए नॉनसेंस थिंग्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ इस प्रकार प्रेम के प्रति वितृष्णा दिखाना अलग अर्थ में, लेकिन यहाँ इसलिए मैंने इसको कोट किया है कि यहाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से
प्रेम करना भी गलत है, क्योंकि यहाँ जिस पे ज़्यादा हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जिनको ज़्यादा चाहते हैं, तो दूर होने से उनके प्रति ईर्ष्या, मतलब उनके खिलाफ की बात नहीं, कृष्ण के प्रति खिलाफ नहीं है, मतलब कृष्ण से प्रेम करना गलत की बात नहीं, लेकिन प्रेम करने से इतने कष्ट आए हैं कहना सूरदास का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।